वो सुंदर घने जंगलों के बीच बना हुआ एक बहुत ही भव्य महल था। शाम का समय था और आदित्य महल के बाहर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। महल के आसपास खड़े सभी सैनिक पत्थर के बने हुए थे। ये क्या? आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये तो बड़ा ही सुंदर महल है। लेकिन यहाँ के सैनिक ये पत्थर के क्यों बने हुए हैं? हाँ। इतना कहकर आदित्य धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद आदित्य महल के कक्ष में जा पहुंचा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तस्वीर पर पड़ी थी। हाँ, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस तस्वीर से कोई बहुत ही गहरा संबंध है। अगले ही पल उस तस्वीर में बनी हुई राजकुमारी जीवित होकर आदित्य से बात करने लगी। मुझे तलाशो आदित्य, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ, मुझे और इस राज्य को उसके श्राप से मुक्त करो। ये सुनकर आदित्य को चक्कर आने लगे और अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। आदित्य उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाप रे, आखिर मुझे बार बार ये सपना क्यों आता है? क्यों सपने में वो राजकुमारी मुझसे कहती है कि मुझे वहां पहुंचना ही होगा? कुछ देर बाद आदित्य ने खुद को संभाला और जब वो अपने घर से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। आदित्य केशव नगर राज्य में रहता था और वो एक चित्रकार था। उसने अपनी तुलिका उठाई और उसी राजकुमारी का चित्र बनाने लगा जिसे उसने सपने में देखा था। लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वो चित्र नहीं बना पाया। ओहो, मुझसे हर चित्र बन जाता है, लेकिन सपने में जिस राजकुमारी को मैं देखता हूं उसका चित्र आखिरकार मुझसे क्यों नहीं बन पाता? तभी आदित्य के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आदित्य ने दरवाजा खोला तो बाहर एक भिखारी खड़ा था। हाँ। ओ बाबा, क्या काम है तुम्हें, बताओ। भगवान के नाम पे मुझको दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। आदित्य ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे दे दिया। तभी भिखारी की नजर आदित्य के हाथ में पकड़ी तुलिका पर पड़ी। लगता है कि तुम चित्रकार हो। मुझे ये तुम्हारी तुलिका बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? लाओ, इसे दे दो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। क्या? ओ बाबा, तुम भिखारी हो भिखारी, तुम्हें भला इस तुलिका की क्या आवश्यकता है? बेटा, मेरी एक बेटी है, उसे चित्र बनाने का बहुत शौक है, उसके लिए मांग रहा हूँ। ये सुनकर आदित्य कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। बाबा, जो मैंने तुम्हें सिक्का दिया है ना, उससे तुम दूसरी तुलिका खरीद लेना, लेकिन मैं ये तुलिका तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरी खुद की है। हाँ, चलो। इतना कहकर आदित्य ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही क्षण बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य गुस्से में दरवाजा खोलता है। अरे, कितनी बार कहा बाबा कि मैं ये तुलिका तुम्हें नहीं देने वाला, तुम बार बार क्यों? ओ, कौन सी तुलिका? काय की तुलिका? ए भैया आदित्य, मैं केशव हूँ, केशव, और मैं हर बार की तरह तुमसे चित्र लेने आया हूँ ताकि उन्हें बाजार में बेच सकूं। ए भैया, तुम्हारी तुलिका ओलिका नहीं चाहिए, तुलिका तुम रखो, चित्र तुम बनाओ, मुझे चित्र दो, मैं बेचूं। लाओ। ये सुनकर आदित्य जैसे होश में आ गया। क्षमा करना केशव, मुझे लगा कि कोई भिखारी है। इतना कहकर आदित्य केशव को अपने कमरे के अंदर ले गया जहां बहुत सारे चित्र रखे हुए थे। अच्छा, तो तुम मुझे भिखारी समझ रहे थे? बोलो बोलो। आदित्य हल्का मुस्कुराया,
लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अरे नहीं केशव, कुछ दिनों से क्या है कि मेरे साथ ना बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। एक तो मुझे लगातार एक ही सपना आ रहा है, और दूसरा सुबह के समय अभी कोई भिखारी बाबा, साधु बाबा जैसा कोई खड़ा होता है और मैं उसे भिक्षा देता हूं, लेकिन वो मेरी तुलिका मांगने लगता है। कहता कि उसकी बेटी है, उसको चित्र बनाना पसंद है, तुलिका चाहिए। अब समझ नहीं आता, कभी कोई भिखारी आता है, कभी कोई तुलिका मांगता है। अब सपने तो आ ही रहे हैं। हाँ, मेरा तो दिमाग घुमा हुआ है। और साथ में हद तो तब हो जाती है जब पड़ोस में रहने वाली अर्चना ताई भी मुझसे मेरी तुलिका मांगने लगती है। और तो और अगले दिन वो साफ इनकार कर देती है, कह देती है उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। ये सब सुनकर केशव मुस्कुराने लगा। अरे पगले, तू ना सुबह से लेकर शाम तक और कभी कभी रात भर चित्र ही बनाते रहता है। तुम्हारा दिमाग थक गया है। अब देखो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चलो अब मुझे चित्र दे दो, लाओ। लाओ 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 लाओ, ऐसे देखो मत, लाओ। आदित्य ने कुछ चित्र केशव को दे दिए। केशव उन चित्रों को लेकर बाजार की ओर चला गया था। दरअसल आदित्य बहुत सुंदर चित्र बनाता और केशव उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचता था। दोनों उस कमाई को आपस में बराबर बांट लेते थे। केशव बाजार में चित्र बेचने लगा। तभी वहां एक सैनिक आया और चित्र को ध्यान से देखने लगा। अरे वाह, बड़े ही सुंदर चित्र हैं तुम्हारे। ये बताओ, क्या तुमने बनाया है? केशव चौंक गया। अरे नहीं 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 नहीं, ये मेरे पड़ोस में रहने वाले चित्रकार आदित्य ने बनाया है। वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, अपने चित्र मुझे दे देता है। मैं आधा मुनाफा रख लेता हूँ और आधा उसे दे देता हूँ। ये सुनकर सैनिक मुस्कुराया। ठीक है, तो मुझे ये वाला चित्र बहुत पसंद आया, इसे मुझे दे दो। मैं इसे महाराज को भेंट करूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। लाओ। केशव ने तुरंत वो चित्र सैनिक को दे दिया और बदले में बहुत सारा धन ले लिया। कुछ देर बाद वही सैनिक राजमहल पहुंचा और राजा विक्रम के सामने उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूं, आप बहुत प्रसन्न हो जाइएगा। उसने चित्र राजा विक्रम को भेंट किया। राजा विक्रम ने चित्र देखा और प्रसन्न हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो अत्यंत सुंदर चित्र है। वाह, जिसने भी बनाया है वो बहुत ही कुशल चित्रकार होगा। सुनो, कल उस चित्रकार को दरबार में प्रस्तुत करो। हम चाहते हैं कि वो हमारी पुत्री स्वप्न रेखा का चित्र बनाए। हम वो चित्र अपने पुत्री को भेंट करेंगे। जाओ। सैनिक मुस्कुराया। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन केशव फिर से बाजार में चित्र बेच रहा था। तभी वही सैनिक वहां आया। सुनो भाई, कल जो चित्र तुमसे खरीद कर ले गया था ना, वो हमने महाराज को भेंट किया। महाराज को वो चित्र बड़ा पसंद आया। उन्होंने चित्रकार को बुलाया है और वो अपनी पुत्री का चित्र बनवाना चाहते हैं। और सुनो, अगर चित्रकार ने सुंदर चित्र बना दिया तो राज्य में उसे बड़ा पद भी मिल सकता है। ये सुनकर केशव खुश हो गया। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आदित्य को लेकर आता हूँ। सैनिक वहां से चला गया। केशव तुरंत आदित्य के घर पहुंचा और सारी बात उसे बताई। ये सुनकर आदित्य खुश हो गया। हाँ, मैं भी काफी समय से यही सोच रहा था कि मेरी प्रतिभा कैसे भी करके बस राजमहल तक पहुंच जाए। ठीक है मित्र, मैं तैयार हूं, चलो।
आदित्य और केशव राजमहल पहुंचे। राजा विक्रम अपनी पुत्री स्वप्न रेखा के साथ बैठे थे, जो अत्यंत सुंदर थी। तो क्या तुम ही वो चित्रकार हो जो सुंदर सुंदर चित्र बनाता है? प्रणाम स्वीकार करें महाराज। जी, मैं ही हूं वो। हमारी पुत्री का चित्र बनाओ, हम उसे भेंट करना चाहते हैं। आदित्य ने चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन वो राजकुमारी का चित्र सही नहीं बना पाया। ये देखकर राजा विक्रम क्रोधित हो गए। ये कैसा चित्र बनाया है तुमने? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कल जो चित्र हमने देखा वो तुम्हारे ही हाथ का था। ये क्या बनाया है तुमने? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैं सही चित्र बना रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ये ऐसा बन गया। बंद करो अपनी बकवास। तुमने हमारी पुत्री का चित्र जानबूझकर बिगाड़ा है। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम तुरंत ये राज्य छोड़ दो, और अगर दोबारा हमारे राज्य में दिखाई दिए, आजीवन कारावास में डलवा दिए जाओगे। निकलो यहाँ से, बेकार के चित्रकार, निकलो। आदित्य ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा विक्रम नहीं माने। आदित्य केशव के साथ वहां से लौट आया। घर पहुंचने के बाद केशव दुखी हो गया। क्या बताऊं, गलती मेरी ही थी। मुझे तुझे महल लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। तू सिर्फ अपने घर पे ही अच्छी चित्रकारी कर सकता है, और कहीं नहीं। अरे नहीं रे केशव, गलती तेरी नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं सबका चित्र बना सकता हूँ, लेकिन जब भी किसी सुंदर लड़की का चित्र बनाता हूँ तो वो वैसा बन ही नहीं पाता है। मैंने क्या करूं? मैंने खूब कोशिश की। मुझे अब ये राज्य छोड़कर जाना ही होगा। अब आदित्य भाई, कुछ समय पहले ही तो तुम इस राज्य में रहने के लिए आए थे। सही बताओ, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैंने ही तो तुम्हें घर किराए पे दिलवाया था। सोचा था तुम जीवन भर यहीं बस जाओगे, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है भाई, जाओ और भूलना मत। आदित्य ने अपना जरूरी सामान उठाया और घर छोड़ दिया। आदित्य जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर बढ़ने लगा। कुछ दिन बीत गए। उसके पास भोजन समाप्त हो गया। वो जंगल में भटकते भटकते एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपना बचा हुआ थोड़ा सा भोजन देखने लगा। अब तो बस थोड़ा सा ही खाना बचा है। पता नहीं मेरी मंजिल कहाँ है। वो भोजन खाने ही वाला था कि तभी एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या तू मुझे खाना खिला सकता है? आदित्य ने सामने देखा तो एक साधु खड़ा था। उसने तुरंत अपना खाना साधु के सामने रख दिया। ठीक है, मेरे पास इतना ही खाना है। अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो आप ही इसे खा लीजिए। सोच ले, फिर तू भूखा रह जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। मैं अपने सामने किसी भूखे को नहीं देख सकता। लीजिए, आप खा लीजिए। साधु खुश हो गया और सारा भोजन खा गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तूने मुझे भोजन दिया, इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो भविष्य में तेरे बहुत काम आएगा। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या मतलब? तेरे हाथ की ये तुलिका साधारण नहीं है। तू एक चित्रकार है, लेकिन साधारण नहीं। तेरी मंजिल यहां नहीं,
कहीं और है। आदित्य और चौंक गया। क्या 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 मतलब? अभी बताने से कोई फायदा नहीं, तुझे अपनी मंजिल खुद खोजनी होगी। बस इतना जान ले कि जो सपना तुझे रोज दिखाई देता है वो साधारण नहीं है, उसका तेरे जीवन से गहरा संबंध है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। मेरी बात याद रखना, इस तुलिका में किसी की जान बसी है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तूने इसे कभी किसी को दिया नहीं। अगर तू इसे दे देता तो आज यहां खड़ा नहीं होता। जिसकी ये तुलिका है वो इसे तुझसे छीन नहीं सकता जब तक तू खुद ना दे। आदित्य उलझन में पड़ गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं महाराज। मेरी बात ध्यान से सुन। यहां से दक्षिण दिशा में चला जा, तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तेरे सपनों का नगर वही है। वो पत्थरों की नगरी कोई सपना नहीं, हकीकत है, और उसे मुक्त केवल तू ही कर सकता है। एक बात याद रखना, इस तुलिका में किसी की जान बसी है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य गहरी सोच में काफी देर तक बैठा रहा। जो भी हो, साधु महाराज की बातों में जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। मुझे उनकी बताई हुई दिशा में जाना चाहिए। इतना कहकर आदित्य जंगल में उस दिशा की ओर चल पड़ा। वो 2 दिन तक भूखा प्यासा लगातार चलता रहा। उसके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम के समय उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। नगर को देखकर वो चौंक गया। हाँ, लगता है यही वो नगर है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। कुछ देर बाद वो नगर की सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। हाँ, हाँ, हे भगवान, ये क्या? इस नगर में तो सभी लोग पत्थर के बने हुए हैं। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे सब अचानक से पत्थर के बन गए हों। उसे दूर एक महल दिखाई दिया। महल को देखकर वो और भी चौंक गया। ये क्या है? ओह, यही तो वो महल है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। इसका मतलब मेरा सपना साधारण नहीं था। वो हिम्मत करके महल के अंदर चला गया। महल के चारों ओर सैनिक भी पत्थर के बने खड़े थे। कुछ देर बाद वो एक कक्ष में पहुंचा, जहां दीवार पर एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर लगी थी। आदित्य ने उस चित्र को देखा। हाँ, यही तो वो राजकुमारी हैं जो मेरे सपनों में मुझसे बात करती थी। हाँ, तभी चित्र में मौजूद राजकुमारी बोल उठी। मैं अभी तुमसे बात कर सकती हूँ आदित्य। मैं जीवित हूँ, याद करने की कोशिश करो, तुम साधारण नहीं हो। अगले ही पल आदित्य को चक्कर आने लगे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी ही पुरानी यादें घूमने लगीं। चंदन नगर में राजा सूरज की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर उनकी पुत्री राजकुमारी कुमुद के हाथों में आ गई थी। राजा सूरज का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजकुमारी कुमुद ही राज्य को कुशलता से चला रही थीं। एक दिन राजकुमारी कुमुद शिकार के लिए घने जंगल में गई। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक पुरुष उनके सामने प्रकट हो गया। कौन हो तुम? मैं अपने राज्य का महान जादूगर हूँ। मेरा नाम चक्रधारी है।
ये सुनकर राजकुमारी क्रोधित हो गईं। अच्छा, तो तुम वही जादूगर हो जो अपनी शक्तियों से हमारी प्रजा को परेशान करते हो। मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैंने आपको देखा और पहली नजर में ही आपसे हमें प्रेम हो गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। और हां, अगर आप मुझसे विवाह करेंगी तो आप केवल चंदन नगर की नहीं बल्कि आसपास के सभी नगरों की महारानी बन जाएंगी, क्योंकि मुझे कोई नहीं हरा सकता। बताइए राजकुमारी। ये सुनकर राजकुमारी अपने घोड़े से उतर गईं। उसने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा। भले ही तुम बहुत बड़े जादूगर हो, लेकिन मेरे मन में तुम कभी जगह नहीं बना सकते। आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम खुद डर जाओगे। यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। ये सुनकर जादूगर का चेहरा क्रोध से भर गया। तुम मेरा अपमान कर रही हो राजकुमारी कुमुद। अपमान उसका किया जाता है जिसका कोई सम्मान हो। पहले सम्मान के योग्य बनो। इतना कहकर राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठी और महल की ओर चली गईं। जादूगर चक्रधारी क्रोध में जलता हुआ वहीं खड़ा रहा और फिर रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। अगले ही पल जादूगर चक्रधारी एक खंडहर में प्रकट हो गया। वहां उसके शिष्य बैठे हुए थे। एक शिष्य उसके पास आया। क्या हुआ जादूगर जी? आपके चेहरे पर ऐसा क्रोध क्यों झलक रहा है? चक्रधारी ने उसे पूरी घटना बताई। राजकुमारी ने हमारा अपमान किया है और हम अपने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, जरूर। शिष्य गहरी सोच में डूब गया। जादूगर जी, आपके शिष्यों में एक सुंदर युवक है, आदित्य, जो बहुत ही कुशल चित्रकार है। कुछ ऐसा कीजिए जादूगर जी कि राजकुमारी आदित्य के प्रेम के जाल में फंस जाए और फिर आदित्य उसे धोखा दे दे। राजकुमारी उसके प्रेम में तड़पे और फिर आप जाकर उसका मजाक उड़ाएं। तब आएगा असली मजा। ये सुनकर चक्रधारी की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चक्रधारी अपने एक शिष्य के पास गया जो एक सुंदर चित्र बना रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। बेटा, तुम बचपन में अनाथ हो गए थे। मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें जादू की विद्या सिखाई है। मैं जानता हूं और मैं ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो फिर मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें राजकुमारी कुमुद को अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा और बाद में उसे धोखा देना होगा। बताओ, क्या ये तुम कर सकते हो? आदित्य सोच में डूब गया। लेकिन राजकुमारी कुमुद तो बहुत चतुर हैं। वो इतनी आसानी से किसी के प्रेम में नहीं फंसने वाली। चक्रधारी मुस्कुराया और मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल उसके हाथ में एक तूलिका प्रकट हुई। ओम! ये लो, ये देखो, ये कोई साधारण तुलिका नहीं है, ये जादुई तुलिका है। इससे तुम राजकुमारी का चित्र बनाना और तुम्हारी कला इससे और बढ़ जाएगी। वो तुम पर मोहित हो जाएगी। लेकिन हां, काम होने के बाद ये तुलिका मुझे वापस देनी होगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। समझ लो, मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। मैं अपनी इस तुलिका की रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करूंगा। ठीक है, ठीक है।
अगले दिन आदित्य राजकुमारी कुमुद के दरबार में पहुंचा। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी, मैं एक चित्रकार हूं। आपकी सुंदरता को चित्र में उतारना चाहता हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप चित्र देखकर प्रसन्न होंगी। राजकुमारी मुस्कुराई। आदित्य ने जादुई तूलिका से चित्र बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में अत्यंत सुंदर चित्र तैयार हो गया। चित्र देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गईं। तुमने तो मेरा चित्र मुझसे भी सुंदर बना दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आदित्य है। तुम कहाँ रहते हो? मैं एक व्यापारी हूं, कभी इस नगर तो कभी उस नगर। राजकुमारी उसे गौर से देखने लगी। उनके मन में आदित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। आज से तुम हमारे अतिथि हो। तुम इसी महल में रहोगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है राजकुमारी। उस दिन से आदित्य महल में रहने लगा। राजकुमारी रोज उससे मिलने उसके कक्ष में आती और घंटों बातें करती। एक दिन राजकुमारी उसके कक्ष से बाहर निकल रही थीं कि तभी राजगुरु उनके सामने आ गए। राजकुमारी, मैंने आपकी आंखों में आदित्य के प्रति प्रेम देखा है। वो एक अच्छा युवक है। यदि आप उससे सच्चा प्रेम करती हैं तो आपको उससे विवाह कर लेना चाहिए और इस तरह मिलना लोगों को बातें बनाने का अवसर देगा। आप समझ रही हैं ना? राजकुमारी सोच में पड़ गईं। मैं उससे प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो भी मुझसे प्रेम करता है या नहीं। कल मैं उससे पूछूंगी। अगले दिन राजकुमारी आदित्य के कक्ष में आई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। सच ये था कि वो भी राजकुमारी को देखकर अपना दिल हार चुका था। वो गहरी सोच में डूब गया। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? राजकुमारी कुमुद, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको मेरा सच बताना चाहता हूं। आपको मेरा सच जानना ही होगा। अगर सच जानने के बाद भी आप मुझसे प्रेम करती रहें, आपका प्रेम बना रहेगा, तो ही ये संबंध सही होगा। देखिए, मैं आपको धोखे में तो नहीं रख सकता ना, क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं। राजकुमारी चौंक गई। क्या कहना चाहते हो तुम? आदित्य ने पूरी सच्चाई बता दी। सब कुछ सुनकर राजकुमारी स्तब्ध रह गईं। बात यह है कि मैं जादूगर चक्रधारी के कहने पर आपको धोखा देने आया था, लेकिन यकीन मानिए, मैं आपसे सच्चा प्रेम कर बैठा। और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां झूठ नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब सब कुछ आपके ऊपर है। राजकुमारी कुमुद चुपचाप वहां से चली गईं और सीधे राजगुरु के पास पहुंची। उसने सारी घटना राजगुरु को बताई। आदित्य सच्चा प्रेम करता है। अगर तुम्हारे प्रेम ने उसे बदल दिया और एक बुरे मनुष्य से अच्छा मनुष्य बना दिया तो ये तो अच्छी बात है। तो वैसे वो चाहता तो तुम्हें धोखा दे सकता था, लेकिन उसने परिवर्तन स्वीकार किया, सच्चाई का रास्ता पकड़ा, तुम्हारा दिल जीतना चाहा। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से आदित्य के पास गईं। तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम था, इसलिए तुमने मुझे सब सच बता दिया। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा है। जादूगर चक्रधारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर मैं उसके खिलाफ जाता हूं तो
तो मुझे तो पाप लगेगा ना। ये सुनकर कुमुद क्रोधित हो गई। उसने तुम्हें मानवता की भलाई के लिए नहीं पाला, बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए बड़ा किया है। वो तुम्हें बुराई के रास्ते पे ले जाना चाहता है। वो तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि पिता बनने का नाटक करता है। तुम एक अच्छे मनुष्य हो और वो एक खतरनाक जादूगर है। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। हाँ 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 हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। अब मैं उसके रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमुद मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद आदित्य और राजकुमारी कुमुद का धूमधाम से विवाह हो गया। एक दिन जादूगर चक्रधारी अपने खंडहर में बैठा था। तभी उसका एक शिष्य वहां आया। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी, वो आदित्य है ना, उसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने कहा था कि राजकुमारी को प्रेम जाल में फंसाकर उसे धोखा देना, लेकिन उसने तो उससे विवाह कर लिया। अब वो राजकुमारों जैसा मजे का जीवन जी रहा है और आप यहाँ। ये सुनकर चक्रधारी क्रोधित हो गया। ओ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर उसने मेरे साथ गद्दारी की है तो उसे इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओह! इतना कहकर वो क्रोध में वहां से निकल गया। दूसरी ओर आदित्य अपने कक्ष में बैठा था। तभी राजकुमारी कुमुद उसके पास आई। आज मेरी एक ऐसी सुंदर तस्वीर बनाओ कि मेरा मन खुश हो जाए। अच्छा, चित्र बनाऊं आपका? ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा मेरी धर्म पत्नी राजकुमारी जी। अभी बनाता हूं। अरे जरा मेरी आंखों में देखिए और मुस्कुराइए। थोड़ा सा और मुस्कुराइए। आंखें थोड़ी सी आप छोटी करिए, बहुत बड़ी कर ली। ऐसे ही। अब देखिए आप। आदित्य चित्र बनाने लगा। तभी अचानक जादूगर चक्रधारी वहां प्रकट हो गया। आदित्य चौंक गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तूने मेरे साथ धोखा किया है आदित्य। तुझे इस राजकुमारी से बहुत प्रेम है ना, और इसे अपने चित्रों से बहुत लगाव है। आज के बाद ये राजकुमारी अपने ही चित्र में कैद होगी। ओम चित्रकारम चित्रकार। हाँ। उसने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल राजकुमारी कुमुद रंग बिरंगी किरणों में अपने ही चित्र में समा गई। आदित्य, मुझे बाहर निकालो। चक्रधारी हंसने लगा। ये मेरा खेल है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा ना, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने आदित्य की ओर देखा। ला, अब मेरी तुलिका मुझे वापस दे दे। ला, वापस कर। तभी वहां राजगुरु आ गए। आदित्य, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इस समय ये जादूगर बहुत शक्तिशाली है और मैं इसे रोकने के लिए दिव्य अनुष्ठान कर रहा था। मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जल्दी करो। ये सुनकर चक्रधारी हंसने लगा। अच्छा, जल्दी करो। मैं तुझे श्राप देता हूँ आदित्य। जैसे ही तू इस राज्य को छोड़कर जाएगा, अपनी सारी याददाश्त खो देगा। तू सबका चित्र बना पाएगा, लेकिन किसी लड़के के चित्र को नहीं बना पाएगा, और खास तौर से अपनी पत्नी कुमुद का। जा, तेरी याददाश्त तभी लौटेगी जब तू दोबारा से इस महल में इसी स्थान पर आएगा। हाँ। आदित्य, इसकी बात पर ध्यान मत दो। जल्दी से जाओ यहाँ से। अरे मैं कहता हूँ जाओ जाओ।
आदित्य ना चाहते हुए भी महल से बाहर भाग गया। चक्रधारी क्रोधित हो उठा। राजगुरु, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता है। जब आदित्य वापस आएगा उसी दिन उसका अंत करूंगा। तब तक मैं तुम्हारे पूरे राज्य को पत्थर में बदल दूंगा। ओम। उसने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से राजगुरु और पूरा राज्य पत्थर में बदल गया। अगले ही पल आदित्य को होश आ गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ जादूगर चक्रधारी वहां प्रकट हो गया। मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर यहाँ पे आएगा। तेरी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन अब तेरी अंतिम घड़ी भी आ गई है। आदित्य ने उसे घूर कर देखा। मेरी पत्नी राजकुमारी कुमुद को चित्र से आजाद कर दो। चक्रधारी हंसने लगा। कभी नहीं, कुमुद तेरी कभी नहीं हो सकती। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आदित्य क्रोधित हो गया। अरे बस बहुत हो गया, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। तुमने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ चक्रधर, मेरी पत्नी को आजाद करो और इस राज्य को अपने श्राप से मुक्त कर दो। चक्रधारी ने गहरी नजर से आदित्य को देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मेरे हवाले तुलिका कर दे। आदित्य ने तुलिका उसके हवाले कर दी। जादूगर तुलिका को पकड़कर हंसने लगा। मूर्ख, तूने वही गलती कर दी जो तुझे नहीं करना चाहिए था। तुझे याद है जब केशव नगर में रहता था और तेरी याददाश्त खो गई थी, तब कभी भिखारी, कभी साधु, कभी पड़ोस की ताई बनकर मैं ही तेरे पास इस तुलिका को लेने आता था। ये तुलिका मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर आदित्य रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी जेब से दूसरी तुलिका निकालता है। और अब मुझे साधु महाराज की बात याद आ रही है। इस तुलिका में किसी की जान बसी है, यानी तुम्हारी जान। और तुम्हारी भी बात कि समझ लो कि मैं तुम्हें अपनी जान दे रहा हूं। तुम ये तुलिका सीधे तौर पर मुझसे छीन नहीं सकते थे ना। अगर मैं तुम्हें अपनी मर्जी से देता तभी तुम इसे मुझसे ले सकते थे। तुम्हारी जादुई शक्तियां और तुम्हारे प्राण इसी तुलिका में है ना? है ना? है ना? है ना? ये सुनकर चक्रधारी चौंक गया। अगले ही पल आदित्य ने तुलिका तोड़ दी। जादूगर चक्रधारी रंग बिरंगी किरणों के साथ पत्थर में बदल गया। राजकुमारी कुमुद चित्र से बाहर आ गई। एक तेज धमाके के साथ पूरा राज्य फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट आया। सैनिक और राजगुरु भी जीवित हो गए। उस दिन के बाद चंदन नगर फिर से खुशियों में भर गया। आदित्य ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और सच्चाई किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जिसने अपने कर्म, साहस और प्रेम से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे राज्य को अंधकार से उजाले में ला खड़ा किया।